जय श्री कृष्णा। आप सभी को माघ मास मौनी अमावस्या की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज के दिन हम बात करेंगे बहुत ही विशेष विषय पर। अमावस्या यूं तो प्रति माह आती है, पर कुछ अमावस्या कुछ विशेष योग लेके आती है, पुण्य के विशेष अवसर लेके आते हैं। कुछ ऐसे विशेष मुहूर्त बन रहे होते हैं जो मनुष्य के कल्याण के लिए बहुत उत्तम होते हैं। उन्हीं में से एक अवसर आ रहा है आने वाली मौनी अमावस्या पर। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि मौनी अमावस्या पर या कहें कि माघ मास की अमावस्या पर किस प्रकार से आपको कर्म चाहिए, कैसे ये अमावस्या आपका जीवन परिवर्तन कर सकती है, कैसे ये अमावस्या अन्य अमावस्याओं से अलग है और महत्वपूर्ण है। क्या आप जानते हैं ये एक दिन आपको 100 वर्ष तर्पण करने का, 100 वर्ष दान करने का पुण्य प्रदान कर सकता है। ये अमावस्या का जो दिन है साधारण दिन नहीं है। इस समय एक एक नहीं, 3-3 बड़े योग बन रहे हैं। एक ये रविवार ही भानु अमावस्या है। भानु अमावस्या की खूब खूब प्रशंसा की गई है। शास्त्रों में बताऊंगा आपको कि कैसे भानु अमावस्या का महत्व कहा गया। दूसरा योगादि तिथि है। योगादि तिथि, योगादि तिथि पर किया जाने वाला पूजा पाठ दान पुण्य लाखों गुना पुण्य आपको अधिक प्रदान करता है। 100 वर्ष का पुण्य आपको अधिक प्रदान करता है। तो कैसे ये योगादि तिथि का महत्व रहेगा, क्या करना चाहिए, आपको क्या नहीं करना चाहिए। सर्वार्थ सिद्ध योग लेके आ रही है ये अमावस्या, तो सर्वार्थ सिद्ध योग का कैसे आप लाभ लेंगे, और मौनी अमावस्या पर मौन का क्या नियम है, व्रत कब रखना चाहिए, कैसे रखना चाहिए, कितनी देर रखना। अवश्य ये अमावस्या यदि आप तर्पण कर लेते हैं, अपने पितरों को तर्पण कर लेते हैं, तो 100 वर्ष तक आपके पितृ तृप्त रहते हैं। कैसे तर्पण करना है, एक छोटा सा हवन कैसे आपके घर की एनर्जी को, आपके घर के वातावरण को बदल देगा, कैसे केवल 25-30 आहुतियां आपके पूरे जीवन को बदल देंगे, वह भी बताऊंगा। तो कुल मिला के संपूर्ण जानकारी आने वाली सबसे महत्वपूर्ण तिथि अमावस्या के बारे में इस वीडियो में प्रदान की जाएगी। आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे, अच्छा लगे तो लाइक अवश्य कीजिएगा और जितना हो सके शेयर कीजिएगा, जिससे कि सही शास्त्रीय जानकारियां लोगों तक पहुंचे और वो सही विधि से पूजा पाठ करके उसका लाभ ले पाए अपने पितरों की तृप्ति के लिए, और उन्हें भगवान कृष्ण वैकुंठ में वास दे। कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं प्राचीन मार्ग टीवी, ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल प्राचीन मार्ग टीवी। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और क्या गलती नहीं करनी है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहां एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। आइए प्रिय दर्शकों, जानकारी आरंभ करते हैं। बात करते हैं आने वाली महत्वपूर्ण अमावस्या की। प्रिय भक्तों, यूं तो इस अमावस्या के विषय में मैं पिछले वीडियो में बहुत कुछ बता चुका हूं, पद्म पुराण से बहुत सी जानकारी दे चुका हूं, लेकिन कुछ ऐसी जानकारियां भी हैं जो पिछले वीडियो में मैं नहीं दे पाया था। उनके विषय में अब मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा और संपूर्ण आपके सामने रखूंगा, क्योंकि ये जो है ना आने वाली तिथि मौनी अमावस्या, माघ मास की अमावस्या, इसके विषय में शास्त्र कहते हैं कि इससे अधिक पुण्यदायिनी कोई तिथि नहीं है। शुरुआत करता हूं सबसे बड़ी बात से कि ये इतना अधिक पुण्यदायिनी क्यों है। इसका कारण है कि मौनी अमावस्या जो है, माघ मास की अमावस्या, इसे युगाति तिथि कहा जाता है। शास्त्र कहते हैं कि इस दिन से द्वापर युग की शुरुआत हुई थी और शास्त्रीय नियम है कि जिस तिथि से द्वापर युग की होती है उस तिथि पर किया जाने वाला हाव्य और काव्य अनंत पुण्य देता है, अक्षय पुण्य देता है। अर्थात आज के दिन जो भी आप भव्य और कव्य के कार्य करेंगे वो सब चिरकाल तक स्थिर रहेंगे। उनसे जो पुण्य प्राप्त होगा वो कभी नष्ट नहीं होगा ना, नष्ट होने वाला पुण्य आपको प्राप्त होता है। हाव्य और कव्य पुण्य बात के क्या, हाव्य वह जो आप देवताओं के प्रति हवन पूजन आदि करते हैं उसे हाव्य कहते हैं, और है जो अपने पितरों के प्रति आप श्राद्ध कर्म आदि करते हैं। तो जो भी श्राद्ध कर्म आदि करते हैं या पूजा पाठ करते हैं, हवन आदि करते हैं, उससे जो भी पुण्य प्राप्त होता है वह चिरकाल तक स्थिर हो जाता है। यह प्रभाव है इस युगादि तिथि का। अब सुनिए शास्त्र क्या कहते हैं, युगी युगी वर्ष शती न दानम युगादि काले दिवसे। अर्थात युगादि काल की जो तिथि होती है उस दिन आप थोड़ा सा भी दान पुण्य कर देते हैं ना, तो वो एक दिन का दान 100 वर्ष तक किए गए दान का फल प्रदान करता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये शास्त्र कह रहे हैं।
और यहाँ एक और बात बताऊं आपको, मैं अपने चैनल पे अपने वीडियोज में किसी टोने टोटके की बात नहीं करता, किसी मन गढ़ंत उपाय की बात नहीं करता। मेरे पास पुराण है जो उनमें वर्णित है, मैं वो आपको बताता हूं। मेरा उद्देश्य केवल उन पुराणों में जो हमारे देवतुल्य महन या ऋषियों ने लिखा है उसको हमारे सनातनियों को बताना है। मेरा उद्देश्य केवल ये है कि हमारे धर्म में जो गया है वो सही जानकारी आप तक पहुंचे। तो ये शास्त्र कहते हैं कि ये योगादि तिथि है और इस दिन जो आप दान कर देते हैं वो उस वस्तु को 100 वर्षों के दान का पुण्य फल देता है। अर्थात आज आप एक वस्तु दान देंगे वो उतनी पुण्यदायी होगी, उसका पुण्य उतना मिलेगा जितना आप उस वस्तु को 100 वर्ष तक दान देते तब मिलता। इस श्लोक को बताने का मेरा उद्देश्य केवल इतना था कि आप इसके महत्व को समझिए, अन्यथा हिंदी में तो मैं पहले बताई हूं आपको, आप इस तिथि के महत्व को समझिए। ये तिथि आपका जीवन परिवर्तन करने वाली है। आप कहेंगे पंडित जी इस पुण्य का होता क्या है, ये दिखेगा क्या कहीं? ये आंखों से नहीं दिखाई देगा, पर आपके जीवन पर इसका प्रभाव दिखाई देगा। आपके जीवन की जो परेशानियां है ना उनका नाश होता है। पुण्य किस प्रकार से कार्य करते हैं? मनुष्य के अच्छे दिन और बुरे दिन उसके कर्म अर्थात उसके पाप पुण्य से ही निर्धारित होते हैं। जब आपके बही खाते में पाप कर्म आते हैं तो आपके दिन खराब होने शुरू होते हैं, वहीं जब आपके पुण्य कर्म बढ़ जाते हैं तो फिर आपके दिन अच्छे होने शुरू होते हैं जाते हैं। कहते हैं ना अमुक व्यक्ति को उपाय बताया, भाई ये सेवा कार्य करो, ये करो, ये करो, आपके दिन फिर जाएंगे। तो ऐसा नहीं कि भगवान उस पूजा पाठ से प्रसन्न हो जाएंगे फिर आशीर्वाद देंगे। उसका एक कारण ये भी होता है कि जब वो सदकर्म करता है तो उससे उसके पाप कर्म कम हो जाते हैं और जो सदकर्मों का पुण्य कर्मों का जो बही वो बढ़ जाता है और इसके प्रभाव से उसके दिन परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये जो हम जीवन में पुण्य कमाते हैं, ना चाहे आप पितरों का तर्पण करें, उससे जो पुण्य मिलेगा आप दान करें, उससे जो पुण्य मिलेगा आप हवन करें, इस दिन उससे जो पुण्य मिलेगा आप दान करें। क्या दान करें? जिस दिन देखिए आप भोजन दान दीजिए, अन्न दान दीजिए, जल दान दीजिए, वस्त्र दान दीजिए, ब्राह्मण को भोजन कराइए, दक्षिणा दान दीजिए, धन दान दीजिए। आप कुछ नहीं कर सकते, बहुत गरीब है, कोई बात नहीं, श्रमदान दीजिए। श्रमदान क्या होता है? आप किसी मंदिर में चले जाइए, गुरुद्वारे में चले जाइए, जहां कहीं सत्कर्म होता है वहां अपनी सेवा दीजिए, आप वहां पे कार्य कीजिए, वहां पे सेवा का काम कीजिए। इसे श्रमदान करना कहते हैं। श्रमदान का बड़ा महत्व है, जैसे अन्य दानों का है वैसे ही श्रमदान का है। तो जिसकी जैसी सामर्थ्य है उसको वैसे दान करना चाहिए। परिस्थिति पर जो आप दान करेंगे वो अक्षय और 100 वर्षों तक दान करने का पुण्य आपको प्राप्त होगा। दर्शकों, आप कलयुग की बात करते हैं तो कलयुग को आप अच्छे से समझेंगे, अर्थात आपका नजरिया क्या है देखने का। अगर पॉजिटिव अप्रोच के साथ देखेंगे तो बहुत उत्तम है और नेगेटिव अप्रोच के साथ देखेंगे तो बहुत खराब है। पॉजिटिव अप्रोच ये कि तुलसीदास जी कहते हैं कि कलयुग के समान और उससे अच्छा कोई युग नहीं है। सतयुग में हजारों वर्ष तक मनुष्य को तपस्या करनी पड़ती थी, तब भगवान होते थे, तब उनको पुण्य की प्राप्ति होती थी। परंतु कलयुग में केवल आप थोड़ा सा दान कर दीजिए, बहुत अच्छे अच्छे अवसर ईश्वर ने हमारे लिए दिए हैं। उन्हें पता है कि कलयुगी मनुष्य इतना समय ही नहीं निकाल पाएगा पूजा पाठ के लिए, इसीलिए उसको बहुत छूट दी है ईश्वर। अब छोटे छोटे कर्म तो हम कर ही सकते हैं जिनसे कि हमारे जीवन का उद्धार हो सके। अब प्रश्न उठता है कि हमें इस दिन और करना क्या है, कैसे हमें ये दिन व्यतीत करना चाहिए। तो प्रिय, सबसे पहले अमावस्या पर स्नान की महिमा है। स्नान माघी अमावस्या है, इस पर गंगा स्नान का फल बहुत अधिक है। संगम पर अगर आप स्नान करते हैं तो उसका पुण्य भी अत्यंत कहा गया है, क्योंकि माघ मास की अमावस्या पर जो माघ का जो पुण्य प्रभाव है ना वो बहुत अधिक बढ़ जाता है। इसीलिए इस अमावस्या का स्नान अगर आप घर पर भी कर दिए रहे हैं तो जल में पहले थोड़ा गंगा जल मिलाइए, थोड़े से काले तेल डाल लीजिए, फिर स्नान कीजिएगा, बड़ा कल्याणकारी होगा। स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके पहला दान सूर्य को अर्घ्य कीजिए। इस दिन आप सूर्य को अर्घ्य देंगे, 100 वर्ष तक अर्घ्य देने का पुण्य फल आपको प्राप्त होगा और अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी। भगवान नारायण, सूर्य नारायण प्रसन्न होंगे, इसीलिए भगवान सूर्य को अर्घ्य इस दिन अवश्य दीजिएगा। सूर्य को अर्घ्य देने के अलावा जैसे ही सो के उठे तो मौन व्रत धारण कर लीजिएगा। प्रयास 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, जितने भी घंटे आप रह पाए मौन रहिए, किसी से बात ही ना कीजिए, इशारे में या लिख के बात कर लीजिए। 1-2 घंटे, 3 घंटे जितना हो पाए। और जब आप मौन व्रत तोड़ें तो सबसे पहले उस परमात्मा का ध्यान करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या राम 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 राम। राम जपने के बाद अपना मौन व्रत तोड़े, अर्थात पहला जो शब्द आपके मुंह से निकले वो प्रभु का नाम निकले। ये कहने का तात्पर्य ये है,
इस प्रकार से आप इस मौन व्रत को तोड़ेंगे, सुबह से शाम तक आप रख पाए तो उसकी तो कोई तुलना ही नहीं है। अब वो प्रश्न उठता है कि तर्पण कैसे करना है और देवताओं को प्रसन्न कैसे करना है, क्योंकि ये दो कार्य ऐसे हैं जिनके विषय में सर्वाधिक कहा गया है। शास्त्रों में तो प्रिय दर्शकों सबसे पहले हम देव कार्य की बात करते हैं। इस दिन आपको देवताओं के निमित्त हवन करना चाहिए। इस हवन की बड़ी महिमा है। हवन कैसे? आप अधिक कुछ न कर पाए ना तो थोड़े से काले तिल ले लीजिए, थोड़ी सी सामग्री ले लीजिए, 100 ग्राम सामग्री ले लीजिए, उसमें काले तिल आदि मिलाइए, जो भी ले लीजिएगा, थोड़ा सा सामग्री आदि बना के और फिर आप हवन कीजिएगा। हवन करेंगे तो इससे आपके स्थान देवता, कुल देवता और अन्य सभी देवता जो हैं प्रसन्न होंगे। हवन कैसे करना है मैं संक्षेप में आपको समझाता हूं। हवन कुंड लीजिए, उसमें या तो जो उपले आते हैं गोबर के उपले होते हैं, कंडे कहते हैं कुछ लोग उसको, अग्नि प्रज्वलित कीजिए, उसमें थोड़ी सी लकड़ी डाल लीजिएगा। बहुत अधिक बड़े बर्तन की भी आवश्यकता नहीं है। आप ये हवन 11, 21, 51 आहुति का भी कर सकते हैं और अधिक आप पाए तो आप 1-2 माला का भी कर सकते हैं। जो मिनिमम क्या करना है वो बता देता हूं आपको। अग्नि प्रज्वलित कीजिए, आपने मैं आपको मंत्र बता रहा हूं, 7 मंत्र है, इनकी आहुति दीजिएगा। सबसे पहले ये जो स्थान देवता है उनके नाम की आहुति जाती है, क्योंकि जो आपके स्थान देवता है ना, जो आपका स्थान जहां आपका घर है वहां के एक देवता होते हैं। जिस क्षेत्र में आपका घर आता है वहां के क्षेत्र के देवता, जिनको हम ग्राम देवता के नाम से आहुति देते हैं, फिर आपके इष्ट देवता, कुल देवता, कुल देवी, भगवान नारायण सृष्टि के पालन करता और भगवान भास्कर, इन सब की आहुति हम यहाँ पर अर्पण करेंगे। ओम स्थान देवताय नमः स्वाहा। आप करताने का ओम स्थान इंदारायण करता, इन स्थान करता, हमने काम करता, इन स्थान करता और भगवान करता। ओम स्थान देवताय नमः स्वाहा कम से कम 5 आहुति इस मंत्र की दीजिए। अधिक आप जितनी भी दे पाए दे सकते हैं। ओम ग्राम देवताय नमः स्वाहा, ओम ग्राम देवताय नमः स्वाहा। ग्राम देवता के नाम की भी कम से 5 आहुति अधिक जितनी भी आप दे पाए वो दे सकते हैं। जो आपके कुल के देवता है, ओम कुल देवताय नमः स्वाहा, ओम कुल देवताय नमः स्वाहा, उनके नाम की भी 5 आहुति कम से कम अधिक जो भी देना चाहे दे सकते हैं। ओम कुल दैवे नमः स्वाहा, ओम कुल दैवे नमः स्वाहा। अपनी कुल देवी का ध्यान करते हुए उनके नाम की भी 5 आहुति कम से कम आपने दे है। इसके बाद आपने भगवान नारायण के नाम की आहुति देनी है। ओम लक्ष्मी नारायण नमः स्वाहा, ओम लक्ष्मी नारायण नमः स्वाहा। 5 छठी आहुति आप देंगे अपने पितरों के नाम की। ओम सर्व पितृ देवताभ्यो नमो नमः स्वाहा, ओम सर्व पितृ देवताभ्यो नमो नमः स्वाहा। और इसके बाद एक आहुति गणेश जी के नाम की दे सकते हैं। ओम गंग गणपते नमः स्वाहा। या इस दिन रविवार का दिन है, रविवार या अमावस्या, तो भास्कर जी के नाम की अर्थात सूर्य देव के नाम की दे सकते हैं। इस प्रकार से इन मंत्रों की आपने कम से कम 5-5 आहुतियां देनी है। अधिक आप जितनी भी देना चाहें दे सकते हैं। बड़ा कल्याणकारी है ये मंत्र। इससे आपकी सभी देवता प्रसन्न होते हैं। जब स्थान के देवता प्रसन्न होते हैं ना, तब आपके घर का जो वातावरण है ना वो शुद्ध होता है। स्थान के देवता के प्रसन्न होने से वहां पर एक शक्तियां जागृत रहती है, पॉजिटिव एनर्जी रहती है। राम देवता की प्रसन्नता से आपके आसपास का जो वातावरण है वो उत्तम होता है। और कुलदेवी, कुलदेवता, इन सब से आपके कुल में सदा प्रसन्नता रहती है। उनका आशीर्वाद सदा आवश्यक रहा है, तो इसलिए आपको उनका आशीर्वाद चाहिए। और नारायण के बिना सृष्टि नहीं चलती, तो उनका भी आशीर्वाद आपको अवश्य लेना चाहिए। इस प्रकार से छोटा सा हवन है, उसके बाद आरती आदि कीजिएगा। बहुत अधिक समय नहीं लगेगा, ये 15-20 मिनट में भी समाप्त कर सकते हैं। और अधिक करना चाहें तो जितनी आपकी सामर्थ्य और श्रद्धा है उसके अनुसार कीजिएगा और इस अमावस्या पर इसको अवश्य करिएगा। इसके बाद आपने पितृकर्म करना है, पितृ तर्पण करना है और यह अवश्य करना है। बहुत साधारण विधि बता रहा हूं, पर इसका जो प्रभाव है वो बहुत अधिक है। 1 लोटा लीजिएगा, तांबे का या पीतल का, उसमें पहले थोड़ा सा गंगा जल भरिए, फिर जल डालिए, उसमें काले तिल डालिए, कुशा है तो कुशा डालिए, तुलसी का पत्ता अवश्य डालिएगा। लोटे को सामने रखिए, आसन लगाइए, दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइए और गीता जी का 7वां अध्याय पढ़िए या सुनिए। मैं आपके लिए अपलोड करूंगा अमावस्या पर, और अगर आपको ना मिले तो आप YouTube पर लिखिएगा गीता का 7वां अध्याय बाय प्राचीन मार्ग टीवी। आप गीता का 7वां अध्याय सुन लीजिएगा। उसमें पहले विधि भी मैं आपको बताऊंगा। विधि क्या रहती है कि आपने ये सामग्री लेके बैठ जाना है, भगवान का ध्यान करते हुए आपने गीता का 7वां अध्याय सुनना है। अध्याय पूरा होने के बाद लोटे को हाथ में उठा लीजिए, भगवान नारायण का ध्यान कीजिए, संकल्प कीजिए कि हे प्रभु,
मैंने ये जो गीता का 7वां अध्याय सुना है, इससे जो भी पुण्य प्राप्त होता है, संपूर्ण पुण्य मैं अपने अमुक पितरों को अर्पित करता हूं। इसमें जो भी आपके पितर हैं उन सभी को आप ये अर्पित कर सकते हैं। हालांकि हार की प्रभु आपको करती है या आपको लगता है किसी विशेष पितृ को इसकी अधिक आवश्यकता है, तो उनका नाम लेते हुए उन्हें पुण्य अर्पित कर सकते हैं। ये जो आप पुण्य अर्पित करते हैं ना, शास्त्र कहते हैं कि इससे इतना पुण्य उत्पन्न होता है कि यदि किसी के पितृ घोर नरक में भी हो तो वहां से भी उनकी मुक्ति और तृप्ति हो जाती है। इसके बाद अब आपने करना है, उस जल से तर्पण संकल्प करने के बाद तर्पण कीजिए। एक बड़ा पात्र लीजिए और उलटे हाथ में लोटे को उठाइए। सीधे हाथ में अंगूठे और उंगली के बीच का जो क्षेत्र है ना, सीधे हाथ में वो पितृ तीर्थ कहा जाता है। वहां से आप जल को गिराते हुए दूसरे पात्र में छोड़ेंगे और इस प्रकार से तर्पण करेंगे। मंत्र बोलेंगे, ओम पितृभ्यः स्वधा नमः, ओम पितृभ्यः स्वधा नमः। इस प्रकार से बोलते हुए आप पितृ को तर्पण करेंगे। तर्पण करने के बाद ये जो जल है ये आपने पीपल पे करना है। पितरों से निवेदन करना है कि हे मेरे पितरों, हे मेरे पूर्वजों, जो भी मेरे पिता की तरफ के पितृ या पूर्वज है, मेरी माता की तरफ के पितृ या पूर्वज है, या जो भी कोई पितृ मुझसे तृप्ति की कामना रखता है, उस सभी को मैं ये पुण्य और यह जल अर्पण कर रहा हूं, तर्पण कर रहा हूं। इसे आप स्वीकार करें और दया का आशीर्वाद प्रदान करें। ये पीपल में जल आपने चढ़ाना है। कुतुब काल सबसे उत्तम समय होता है इसका तर्पण के बाद जल चढ़ाने का। ये 11:30 से और 12:15 के बीच में लगभग भारत के समय कुतुब काल का समय चलता है। तो उस समय में आप ये जल पीपल पे अर्पित कीजिएगा। रविवार का दिन है तो रविवार को पीपल पर अर्पित नहीं किया जाता है, इसीलिए आप इस अमावस्या पर जल का अर्पण किसी अन्य वृक्ष में करें। उसमें तुलसी में नहीं करना है, बेलोपत्र में नहीं करना है, इसका ध्यान दीजिएगा। बाकी किसी अन्य पौधे में कर सकते हैं। घर में कोई और गमला है तो उसमें भी डाल सकते हैं, पर ऐसे स्थान पर डालिएगा जहां पैरों में जल ना आए। तर्पण कब करना है? देखिए, इस दिन सर्वार्थ सिद्धि जो है ना, सुबह आरंभ हो जाएगा 10 बज के और कोई 34 मिनट के आसपास आरंभ हो जाएगा। उसके बाद पूरा दिन रहेगा, अगले दिन तक सूर्योदय तक सर्वार्थ सिद्ध योग रहेगा। तो पूरा दिन आप उत्तम कर्म कर सकते हैं। सर्वार्थ सिद्ध योग का अभिप्राय ये होता है कि इसमें आप जो भी काम करेंगे वो सिद्ध हो जाता है। अगर किसी को कोई मुहूर्त नहीं बन रहा है तो वह आंख बंद करके इसमें शुभ कार्य कर लेते हैं। तर्पण आदि करके अगर संभव है तो ब्राह्मण को भोजन कराइए, श्राद्ध कर्म कीजिए और दक्षिणा आदि विदा कीजिए। इस दिन अगर आप श्राद्ध कर्म करते हैं तो शास्त्र कहते हैं कि इस दिन किया गया श्राद्ध कर्म उतना पुण्य देता है जितना कि गया जी में। जब आप पिंडदान करके आते, श्राद्ध कर्म करते, उतना पुण्य तो गया जी का जो पुण्य है वो सीधा सीधा आप घर पर ही श्राद्ध करके प्राप्त कर सकते हैं। इस तिथि में इतना अधिक पुण्य है, इसका जो तृप्ति आपके पितरों को, जो कल्याण आपके पितरों को गया जी में तर्पण करने से प्राप्त होता, वह कल्याण आप घर पर इस तिथि पर यदि तर्पण करते, श्राद्ध कर्म करते हैं, उससे उन्हें प्राप्त हो जाएगा। तो इस तिथि का लाभ अवश्य लीजिएगा। ध्यान दीजिएगा कि पितृ को मना लिया तो आपने समझ लीजिए कि सारा संसार, सारा जगत जीत लिया, क्योंकि आपके जीवन की बड़ी बड़ी कठिनाइयों, परेशानियों का हल जो का है आपके पितृ ही करते हैं। और बड़ी बड़ी कठिनाइयां तथा परेशानियां भी उनकी नाराजगी से ही उत्पन्न होती हैं। साथ ही पितृदोष का हल भी इसी तिथि में है। ये कर्म करेंगे पितृतर्पण का तो इससे आपका पितृदोष भी शांत होता है। गांठ बांध लीजिए कि ये पितृ कर्म आपने अवश्य करना है। हवन के लिए भी समय निकाल के हवन आपने अवश्य करना है। ब्राह्मण को दान अवश्य देना है। इसके अतिरिक्त आप किसी गरीब को भोजन करा सकते हैं। पक्षियों को दाना डालिए, चींटियों को भोजन कराइए, गाय माता की सेवा कीजिए, गाय माता को चारा खिलाइए, आप कुत्ते को भोजन कराइए, कौवे को भोजन कराइए। इस दिन जितना हो सके इन सबको आप खिलाइए। जितना खिलाएंगे उतना अधिक पुण्य है, क्योंकि ये तिथि साधारण नहीं है, ये दिन साधारण नहीं है। जितना हो सके आप लाभ लीजिए। ये तिथि जो है रविवारी है, इसलिए भी इस दिन किया जाने वाला जो पुण्य है वो महत्वपूर्ण है। और सूर्य को जलावश्य दीजिएगा क्योंकि ये भानु अमावस्या है। अब कुछ सावधानियां बता देता हूं आपको। एक तो इस दिन आपको किसी भी पेड़ पौधे से पत्तियां, फूल आदि नहीं तोड़ना है। तुलसी दल, तुलसी का पत्ता भी आज अमावस्या को नहीं तोड़ना है, पहले ही तोड़ के रख लीजिएगा अमावस्या को। अगर कोई फूल पत्ती तोड़ी जाती है तो उसका पाप बहुत लगता है। दूसरा, आज के दिन आपको किसी दूसरे के घर का अन्न नहीं खाना है, अन्यथा आपका जो पुण्य है जो आपने अर्जित किया है वह उस व्यक्ति चला जाता है। और इसमें कुछ स्थान होते हैं जिन पे खाया जा सकता है, जैसे
माता पिता या बड़े भाई का घर, मामा का घर, ननिहाल या इसके अतिरिक्त गुरु का घर, इन सभी स्थानों पर आप खा सकते हैं, ससुराल में आप खा सकते हैं। परंतु किसी मित्र के घर जाना है, यहां तक कि बहनों के घर भी नहीं खाना चाहिए। और अगर कहीं खा रहे हैं, मान लीजिए खाना पड़ रहा है ना, तो वहां कुछ द्रव्य दक्षिणा आदि दे के आइए। द्रव्य दक्षिणा आदि दे के ना आए। जब आप खाने वाले हैं, उसी समय संकल्प कीजिए कि हे भगवान, मुझे खाना पड़ रहा है, परंतु मैं ये संकल्प करता हूं कि इसके बदले मैं इससे दुगना अन्नदान, तो आप उससे दुगना फिर अन्नदान कीजिए, उससे आपको ये नुकसान नहीं होगा। तो इस प्रकार से इस तिथि का लाभ लीजिए। बड़ी तिथि है इस बार। मौनी अमावस्या जो है वो 18 जनवरी की है। 18 जनवरी की सूर्य के मुख से अमावस्या है और रात्रि काल तक रहेगी, तो इसका खूब खूब लाभ लीजिए। और रात्रि के समय सायंकाल को पितरों के निमित्त दीपदान अवश्य कीजिएगा। कुछ और रह गया हो तो आप कृपया कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा। एक बात का ध्यान दीजिए, स्थान दिन तर्पण के लिए जो शुभ समय है वो है सूर्योदय से पहले, वैसे सूर्योदय के बाद तर्पण होता है, परंतु माघी अमावस्या पर पद्म पुराण वर्णन करता है कि जो व्यक्ति सूर्योदय से तर्पण करता है उसे अनंत सुखों की पूर्ति और अनंत तृप्ति प्राप्त होती है। इसीलिए अगर संभव है तो जो तर्पण है वो सूर्योदय से पहले कीजिएगा, अधिक लाभकारी रहेगा। हाँ, जल जो है पीपल पर अर्पित करना है, वो सब सूर्योदय के बाद ही होगा। भगवान नारायण सब पर कृपा करें। हरे कृष्ण।